अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे डेली आपको हम आपके लिए लाते हैं यूनिक और वर्केबल रेमेडीज़ और टिप्स। दोस्तों, गोरा रंग एक ऐसी चीज़ है जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है, लेकिन बदकिस्मती से हर कोई लड़की पैदाइशी तौर पे गोरी नहीं पैदा होती। लेकिन अगर आपका रंग या आपकी कॉम्प्लेक्शन इतनी फेयर नहीं है जितनी आप डिज़ायर करते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आपके साथ रेमेडी शेयर करने जा रहा हूँ वो एक आजमूदा रेमेडी है। ज़मानों से हमारी जो नानों और दादों थी वो इससे फ़ायदा उठाती आ रही हैं, और हमने क्योंकि हम थोड़े जदीद हो गए हैं, और हम जस्ट ये जो आजकल इंग्लिश किस्म की क्रीमें आई हुई हैं, दो चार बहुत फेमस हैं, उसको वो केमिकल बेस्ड हैं जो हमारी स्किन को कुछ गोरा नहीं करती, कोई फेयर नहीं करती, लेकिन हमसे जस्ट क्योंकि इसकी एडवर्टाइज आती है और हम कहते हैं वाह जी, ये तो फलानी हीरोइन आके हमें कह रही है कि इसकी वजह से मेरे रंग में निखार आ गया तो मैं भी यही यूज़ करूं। जी नहीं, वो जस्ट आपकी स्किन पे डैमेज ही करती हैं, कोई फ़ायदा नहीं देती। लेकिन ये जो रेमेडी है, ये जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उनकी जो शादी हुई थी वो इसी रेमेडी के इस्तेमाल की वजह से हुई थी। उनका जो कम्प्लेक्शन था वो काफ़ी डार्क था, लेकिन उनकी किसी बड़ी ने उनको ये रेमेडी दी और उन्होंने यकीन के साथ ये रेमेडी यूज़ की, इस्तेमाल किया, और उस रेमेडी ने उनको 100% रिज़ल्ट दिए। उनका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर हो गया और इवेंचुअली उनकी शादी हो गई। दोस्तों, मैं ज़्यादा बात लंबी नहीं करता, रेमेडी की तरफ चलते हैं। इस रेमेडी में जस्ट दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो है आप एक बेसन, दूसरा हल्दी। जी, इसको उपटन कहते हैं बुनियादी तौर पे। और इसको बनाने का तरीका ये है कि आप आधा पाव बेसन ले लें और दो चमची, एक चमची, दो, अगर आप दो आप भी चमचियाँ ले सकते हैं। इस सूरत में अगर आपकी जो है वो स्किन ऑयली है, अगर ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो आप एक चमची हल्दी की लेंगे। आधा पाव बेसन, एक चमची हल्दी की। जी, और इसको लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको किसी अच्छी तरह शॉपर में पैक कर लीजिए, क्योंकि ये एक हफ़्ता के लिए ये उपटन हमारा तैयार है। जब भी इस्तेमाल करना हो आपने इसको पूरे को इस्तेमाल नहीं है इकट्ठे करना, इसमें से दो चमचियाँ लेनी है। दो चमचियाँ लेके आपने उसको एक प्लेट में डाल लीजिए। उन दो चमचियों में आपने तकरीबन एक चम्मच पानी या 1.5 चम्मच पानी का लेके इतना आपने इसको, इतना ऐसे ही आपने इसको इतना, ना तो इसको बहुत ज़्यादा थिक रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा इसको पतला कर लेना है। आपने इस तरह इसको इतना पानी आपने डालना है कि इजीली आपके चेहरे पे अप्लाई हो जाए। आँखों को छोड़ के पूरे चेहरे पे आपने अप्लाई कर लेना है, और अप्लाई करने के बाद 1.5 से 2 मिनट इसको हल्के हाथ से मसाज करनी है ताकि हमारी स्किन में जज़ब हो जाए। ठीक है दोस्तों, 1.5 से 2 मिनट मसाज करने के बाद आपने आधा घंटा इसको फेस पे लगा के छोड़ देना है। आधे घंटे बाद अगर आप की ऑयली स्किन है तो साबुन से धो लीजिए। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, तो आपने रूम टेम्परेचर पे जो पानी है, आपने जो टैप का पानी आपके है, आपने उससे इसको साफ़ कर लीजिए। उसका फेस को धोने के बाद हल्के से आपने जिसको कहते हैं टिश्यूज़ वगैरह लेके उससे आपने स्किन साफ़ कर लेनी है। तौलिया वगैरह से खुरचनी नहीं है, क्योंकि इससे ये होगा, क्योंकि अभी हमने ये उपटन अप्लाई किया उसके बाद वो स्किन सेंसिटिव हुई होती है, तौलिए का इस्तेमाल करेंगे तो वो डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों, ये आप बेफ़िक्री से इत्मीनान के साथ ये रेमेडी यूज़ करें और फिर इसके रिज़ल्ट देखें। और 7 दिन बाद आपने लगातार इसको इस्तेमाल करना है, और 7 दिन बाद आपने मुझे कमेंट में लिखना है कि आपको रिज़ल्ट मिले और कितने मिले। ये हो नहीं सकता कि रिज़ल्ट ना मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेमेडी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा कल।